एक एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची। ठीक है, अब आप देखें 35% का लाभ कब होगा, जब आपकी जो वस्तु गाड़ी है वो 135% पे बेची जाएगी। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका प्रॉफिट हो मतलब लाभ हो तो 100% में ऐड करके लिखने का है, अगर हानि हो तो 100% में से माइनस करके लिखना है। ठीक है, तो आपका 35% का प्रॉफिट है, अगर 100% में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 135%। ठीक है, 135% बेची जा रही है और कितनी बेची जा रही है 15,000 रुपये में। कितने में 15,000 रुपये में बेची जा रही है। अगर 1% आप निकाल लेंगे ना तो क्या होगा आपका 15,000 बट्टे का 135। ओके, अब हम लगाएंगे इनमें भाग, देखें कैसे क्या कटेगा आपका। तो अगर हम दे देंगे 15 का भाग दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि 15 में होता है आपको 135, नीचे वाली संख्या आपका 9 बार जाएगी और ऊपर वाले में भाग देंगे 15 को तो आपको जाएगी 1000 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगा 1000 बार, मतलब 1% की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1000 बट्टे का 9। ठीक है, वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे 10% की हानि हो। 10% की हानि का मतलब वस्तु किस परसेंट बेची जानी चाहिए 10% की हानि, मतलब 100% में 10% उठाएंगे, आप कितना परसेंट निकालना है आपको 90% निकालना है। ठीक है, जब 1% की वैल्यू कितने दिया गया है आपको 1000 बट्टे का 9। ओके, 90% निकालना है तो 90 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 9 से काटेंगे 90 को तो कितनी हो जाएगा आपका 10, और 1000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये, और यही हो जाएगा क्या आपका आंसर। ठीक है, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में बेचा तो उसे 20% का घाटा होता है। ठीक है, 20% का घाटे का मतलब 20% का आपको नुकसान होता है कितने में बेचने पर 2 लाख रुपए में बेचने पर। ठीक है, आपका 5 जीरो। ठीक है, अब हमने आपको बताया था अगर आपको लॉस हो तो 100% में से माइनस करना है, अगर प्रॉफिट हो तो 100% में ऐड करना है। ठीक है, देखिए 20% का घाटा मतलब 20% का नुकसान, 80 में 20% घटाएंगे आपका 80% मतलब। ठीक है, 80% वस्तु बेची जा रही हो कितने रुपये में बेची जा रही है 2 लाख रुपए में। कितने में 2 लाख। ओके, ये हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, अगर 1% बराबर आप निकालेंगे तो क्या होगा आपको 2 लाख। ओके, बटेगा 80। ठीक, एक जीरो से आपको एक जीरो गया। ओके, 8 से लगा रहे हैं भाग इसमें। ठीक है, तो 8 से आइएगा आपका आ जाएगा 8 दूनी को 16, ये हो गया 4 20 और डबल जीरो मतलब 2500 बार। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू आपकी 2500 है, ठीक, वह उसे किस कीमत पर बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, 10% का लाभ कब होगा 10% का लाभ मतलब 110% वस्तु बेची जानी चाहिए। कितनी बेची जानी चाहिए 110% प्लॉट बेचा जाना चाहिए। ठीक है, अगर 1% की वैल्यू आपका 2,500 रुपये है, कितना ज्ञात करना है 110, 110 आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो 2 जीरो है 1 जीरो है 3 जीरो हो जाएंगे लास्ट में। ओके, अब 11 मल्टीप्लाई आप 25 में करेंगे तो 11 पे 25, 5 से लगे 5 और 11 और 5 22, और 22 और 5 27, मतलब 2,75,000 रुपये में बेचा जाना चाहिए 10% का लाभ। ठीक है, 110% क्या करते हैं मतलब 110% में आपको विक्रय मूल्य क्या होगा 2,75,000 रुपये। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। ठीक है, वह साइकिल को किस कीमत पर बेचे कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य कितना है आपका 1200 रुपये। ठीक है, कितने 10% की हानि पर, 10% की हानि का मतलब कितने पे यहाँ पर 90% बेची गई है। कितनी बेची गई है, क्योंकि 10% हानि का मतलब 90% विक्रय मूल्य कितना है आपका 1200 रुपये। ठीक है, मतलब 90% में आपको 1200 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, ओके, अगर 1% बराबर आप निकालेंगे तो क्या होगा हमें 1200 बट्टे का 90। ठीक है, ओके, देखिए हम आपको एक फिर समझाते हैं। तो एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% लाभ पर बेची। ठीक है, कितनी बेची रहा है 10% के लाभ पर बेची।
वह साइकिल को किस कीमत पर बेचे कि उसे 19% का लाभ हानि हो। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको पूछना है 19% का हानि। 19% की हानि कब होगी, जब वस्तु आप उन 100 में से -19 करेंगे तो 81% में बेची जाएगी। ठीक है, यदि 10% हानि पर बिक्रय मूल्य 1200 रुपये। ठीक है, क्या 10% हानि पर बेची, 10% हानि का मतलब 90% वस्तु बेची गई है और कितने रुपये में बेची गई है, 1200 रुपये में। अगर 1% निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1200/9। ओके, अब देखिए साइकिल को किस किस कीमत पर बेचने की उचित 19% का लाभ हो, 19% की हानि। 19% की हानि कब होगी, जब वस्तु कितनी बेची जाएगी, 81% में। ठीक है, तो 1200/90 इंटू का 81। ओके, अब आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये गया। ठीक है, 9 से इसे काटे 81 कितना हो जाएगा, 9 बार। अगर 120 इंटू 9 करेंगे तो कितना होगा आपका 120 इंटू 9, तो 12 में होता है आपका 108 और जीरो मतलब 1080 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 1080 रुपये। ओके, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति अपना सामान, ठीक है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति अपना सामान 10% के लाभ पर बेचता है। 10% का लाभ मतलब 110% बेचता है। कितने में बेचता है, 110% पर। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है, 110% ना देकर 15% लाभ मतलब 115% अगर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। कितना, 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अब पहले कितने बेच रहा था, 110 पे, अब कितना बढ़ा है, 115%। में कितना बढ़ा है आपका, ओके, कितना 5% बढ़ा है। और रुपये कितने अधिक मिल रहे हैं, 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, जब 5% में आपको 200 रुपये अधिक मिल रहे हैं तो 1% में आपको कितना रुपये अधिक मिलेगा, 5 से लगा देंगे 200 में भाग। ठीक है, 200 में 5 से भाग लगा देंगे तो आपको जाएगा 40 रुपये। ठीक है, मतलब 1% में आपका 40 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा आपका, 40 रुपये। ठीक है, सामान का क्रय मूल्य क्या है। अब आपको बताएं, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो खुद खुद में कितना परसेंट होता है, 100%। ठीक है, ओके, 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 40 रुपये दे दिया गया है, 100% ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 × 100 करेंगे मतलब 4000 रुपये। कितना आपका, 4000 रुपये। ओके, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी। ठीक है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है, श्याम ने 10% घाटा सहकर, मतलब 10% घाटे मतलब 10% का नुकसान सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, और देखिए राम राम आपको कितने लोग हैं, राम है, राम ने 20% का लाभ लेकर श्याम को भेज दिया। जो राम है वो बेचा है किसको, श्याम को। ये हो गया आपका श्याम। ठीक है, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को दे दिया। अब श्याम ने क्या किया, मोहन को बेच दिया, मतलब मोहन का मतलब एम पे बेच दिया। ठीक है, मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी थी, मतलब मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी, मतलब सी पी आपको ज्ञात करना है मोहन का। ठीक है, तो अब आप देखें कि राम ने एक साइकिल कितने रुपये में खरीदी, 1000 रुपये में। ठीक है, आपकी जो साइकिल है वो कितने रुपए की, 1000 रुपये की। ठीक है, अब राम ने किसको बेची है, श्याम को। ठीक है, 20% का लाभ लेकर। ठीक है, सॉरी, ठीक, अब देखिए राम ने तो श्याम को बेची कितने, राम राम से श्याम, कि राम कितने में खरीद रहा है आपका, 1000 रुपये में। अब श्याम बेच रहा है मोहन का, कितने में बेच रहा है, 20% का लाभ लेकर। 20% का लाभ मतलब 120% बेच रहा है, मतलब बट्टे का 100। ओके, और श्याम ने 10% घाटा सहकर, 10% घाटे का मतलब 90% भी सहकर। ठीक है,
किसको, मोहन को बेच दिया, ठीक है। मोहन को कितने बेच दिया, 10% घाटा, मतलब 10% मतलब घाटा मतलब 90% बेचा, बट्टे का 100, ओके। 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक। अब 1 जीरो से आपका 1 जीरो गया, इससे ये गया। अब 10 इंटू 12, 120 इंटू 9, 12 नहीं होता है आपका 108 और जीरो मतलब 1080 रुपये। कितना, 1080 रुपये। यही हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, यदि वह उसे 9% हानि पर बेचता है, ठीक है। रमेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, 10% हानि मतलब पहले कितनी बेची थी, 90% पे। कितने में बेची थी, 90% बेची थी। यदि वह उसे 5% की हानि में बेचता, 90% पे ना बेचकर 5% का हानि, 5% का हानि मतलब 95% बेचता, तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। 90% से कितने परसेंट बेच रहा है, 95%। परसेंट में कितना बढ़ रहा है आपका, 5% बढ़ रहा है, और रुपये में कितना अधिक मिल रहा है आपका, ओके, 60 रुपये में अधिक मिल रहे हैं। जब 5% पे आपको 60 रुपये मिल रहे हैं, तो 1% पे कितना रुपये मिलेगा, 5 से लगा दें भाग 60 में, ठीक है। तो आपका 12 रुपये, मतलब 1% पे आपको 12 रुपये अधिक मिल रहे हैं। महेश ने घड़ी कितने रुपए में खरीदी थी। अब खरीदी गया मूल्य मतलब लागत मूल्य। अब किसी मतलब क्रय मूल्य, ठीक है, ओके। क्रय मूल्य और लागत मूल्य आपका एक ही होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। अब किसी भी वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य होता है वो खुद में कितना होता है, 100%। जब 1% की वैल्यू आपका 12 रुपये निकाला गया है, 100% ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 1% की वैल्यू आपको 12, 100 ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 12 इंटू 100 करेंगे 1/200, ठीक है, मतलब 1200 रुपये। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब जो कोई व्यक्ति है वो अपने फर्नीचर को किस मूल्य पे बेच रहा है, 15% के लाभ पर। 15% के लाभ मतलब 115% पे बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 115% पे। यदि वह फर्नीचर को 10% के हानि पर बेचता है। अब ये फर्नीचर वो किस मूल्य पे बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। 10% की हानि मतलब 90% बेचता है, तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। कितने में कम मिलते हैं, पहले बेच रहा था 115% में, अब कितने बेच जा रहा है, 90% में। और रुपए कम कितने मिल रहे हैं आपको, देखिए 500 रुपये कम मिल रहे हैं, ठीक है। अब 115 से कितने बेचा जा रहा है, 90 पे। तो परसेंट में कितना घट रहा है आपका, 25 घट रहा है। परसेंटेज जब 25 घट रहा है और रुपये में कितना घट रहा है, 500 रुपये कम मिल रहे हैं, ठीक है। जब 25% पे आपको 500 रुपये मिलते हैं तो 1% पे कितना मिलेगा, 25 से लगा दें 500 भाग, मतलब कितनी बचेगा आपका, 20 बार। कितना बार, 20 बार। मतलब हमको 1% में 20 रुपये मिलते हैं, ठीक है। फर्नीचर का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। अब किसी भी जो वस्तु का लागत मूल्य होता है वो खुद में कितना होता है, 100%, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपका 20 रुपये दिया गया है, 100% ज्ञात करना है तो 100% निकालेंगे। अगर 1% की वैल्यू आपको 20 दिया गया है, 100 निकालना है तो 100 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में, और 20 इंटू 100 करेंगे मतलब 2000 रुपये। कितना हो जाएगा हमें, 2000 रुपये, ठीक है। आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक घोड़ा 10% हानि के जगह 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। जो कोई घोड़ा है, ठीक है, कोई घोड़ा है एक 10% की हानि की जगह, 10% की हानि की जगह मतलब 90% बेचने की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है, 90% बेचने हानि की जगह, 10% हानि का मतलब 90% की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है।
90% ना देकर 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120% बेचा जाता है तो उसे 3,000 रुपये अधिक मिलते हैं। पहले कितने बेच रहा था? 90% बेच रहा था, अब बेच रहा है 120% में, और रुपये में कितना अधिक मिल रहे हैं? 3,000 रुपये आपको अधिक मिलते हैं। ठीक है, अब पहले बेचा 90%, अब बेच रहा है 120% में, तो परसेंट में कितना बढ़ रहा है आपका? 300 रुपये अधिक मिल रहे हैं। कितने परसेंट में? 30% बढ़ रहा है, और रुपये में कितने अधिक मिल रहे हैं? 3,000 रुपये अधिक। कितना मिल रहा है? 3,000 रुपये अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर 1% मतलब वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो 30 से लगे 300 में लगे 3,000 में लग जाएगा 30 से भाग, तो कितना आएगा आपका? 100 बार। ठीक है, मतलब 1% की वैल्यू आपका 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारी 1% की वैल्यू? 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब किसी वस्तु का कितना क्रय मूल्य, मतलब 100% आपको ज्ञात करना है क्या? ठीक है, 1% की वैल्यू जो आपका 100 रुपये है, 100% ज्ञात करना है तो 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 100 इंटू 100 मतलब 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा आपका? 10,000 रुपये राइट आंसर। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी। ठीक है, इसमें क्या करा है? इसमें मूल नहीं दिया गया है कि इतने रुपए में आपको इतनी कलमें खरीदी, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है आपको। जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ओके, इतने रुपए में इतनी, इस हिसाब से कंडीशन को आपको कुछ नहीं करना है। एक साइड लिखना है आपको वस्तु, ओके, दूसरी साइड लिखना है आपको मूल्य। पहली लाइन में आपका सीपी और दूसरी लाइन में आपका एसपी। ओके, अब देखें, जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, तो रुपए हमको पता नहीं है, तो हम 1 रुपये में 20 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 रुपये में 20 कलमें मान लेंगे। ठीक है, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। आज जब हमने आपको 1 रुपये यहाँ माना है, तो उतने ही रुपये मतलब यहाँ भी 1 माने, और कितने बेच रहा है? 15 कलमें बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 15 कलमें। ठीक है, अब करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई 20 × 1 मतलब 20, बीच में साइन आपका माइनस का, 15 × 1 15। बट्टे में आपको कौन सी संख्या आएगी? बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, बट्टे इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 20% से 20 से 15 हुआ, कितना बैठा? 5% बचा। 5% में से 5/15 बट इंटू 100। ओके, 5 से काटे तो 3 बार, और 100/3, 100/3 मतलब 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। अब देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ठीक है, ओके, तो क्या कर रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी कि कुछ मिनट पहले। एक साइड लिखने का आपको वस्तु, ओके, दूसरी साइड लिखने का आपको मूल्य। ठीक है, वस्तु और मूल्य। पहली लाइन लिखना है आपको सीपी, ओके, और दूसरी लाइन लिखना है आपको एसपी। ठीक, अब देखें 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर। ठीक है, मतलब 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, मतलब 10 रुपये में 15 खरीद रहा है। ठीक है, 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, मतलब 15 रुपये में 10 खिलौने बेच देता है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 मतलब 225। ओके, बीच में साइन होगा आपका माइनस का, बट्टे का। ठीक है, 10 × 10 100 बट्टे बट्टे आपकी ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, 100 इंटू 100% निकालने तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, ओके, अब 225 में से 100 गया, 125 बट्टे का 100 इंटू का 100, 100 गया 125%।
ठीक है, ये क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, कितना है 125% प्रॉफिट। ओके, अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, ठीक है, 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर 10 रुपये में 8 कलमें 8 के भाव से बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, अब आप कितनी करना है, एक साइड लिखना है आपको वस्तु, ओके, दूसरी साइड लिखना है आपका मूल्य, पहली लाइन में आपका सीपी और दूसरी लाइन में है आपको एसपी। ठीक है, अब 8 रुपये में 10 के भाव से खरीद कर, मतलब 8 रुपये में 10 खरीद रहा है, कितना, 8 रुपये में 10 खरीद रहा है। ठीक है, 10 रुपये में 8 के भाव से बेच दिए, मतलब 10 रुपये में 8 के भाव से बेच देता है, मतलब 10 रुपये में 8 बेच देता है, कुछ नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 10 × 10 करेंगे 100। ओके, बीच में साइन आपका माइनस का, 8 × 8 64। ओके, बट्टे में आपकी ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, ये वाली संख्या क्या होगी आपकी 64 इंटू का 100। ठीक है, अब 100 में से 64 गया, आपको कितना रहेगा 36, और 36 में से बट्टे का 64 इंटू का 100। ओके, अब हम देखें 4 से किससे काटें हम, अगर 4 से काटेंगे तो जाएगा 16 बार, 4 से काटेंगे तो 25 बार। ठीक है, अब आप देखें, अब हम क्या आएगा 36 बट्टे का 16 इंटू 25 लिख लेते हैं यहाँ, 36 बट्टे का 16 इंटू 25। ठीक है, अगर हम 4 से काटेंगे तो 9 बार, 4 से काटेंगे तो 4 बार। ठीक है, मतलब 9 इंटू 225, ऊपर क्या आएगा आपका 9 इंटू 25 बट्टे का 4, तो 9 25 25 में कितना होगा आपका 225 बट्टे का 4, और 4 लगा दें 225 में भाग, तो कितना आएगा आपका 5 चौके 20, 02 56 सही 1 बट्टे का 4%, कितना आपका 56 सही। ठीक है, 56 सही 1 बट्टे का 4% क्या है आपका प्रॉफिट। ठीक है, यही हो गया आपका राइट आंसर।